3.2 का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इवेल्युएट हमने करना है पार्ट 1, उनमें हमें दिया हुआ है इसका dx ओवर x प्लस a प्लस x प्लस b। तो सबसे पहले हम इसे रैशनलाइज करेंगे। 1 ओवर x प्लस a x प्लस b मल्टीप्लाई x प्लस a माइनस x प्लस b ओवर dx। ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे, तो x प्लस a x प्लस b ओवर ये इनका स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर माइनस x प्लस b का स्क्वायर और ये dx। ये स्क्वायर इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा। x प्लस a माइनस x प्लस b ओवर x प्लस a। ये माइनस वाला साइन इन वैल्यूज के साइन चेंज कर देगा, dx। अब इनको ये प्लस x और ये माइनस x कट जाएंगे, तो x प्लस a अंडर रूट माइनस x प्लस b ओवर a माइनस b dx। अब हम इनको अलग करके लिख देंगे। x प्लस a अंडर रूट माइनस x प्लस b ये a माइनस b और ये a माइनस b ये dx। अब हम इनकी 1 ओवर a माइनस b हमारे पास बाहर आ जाएगा और x प्लस a की हमारे पास पावर 1/2। इसी तरह a माइनस b बाहर और x प्लस b की पावर हमारे पास 1/2 और ये dx। 1 ओवर a माइनस b इसकी हम डिफरेंशिएशन में हम पावर रूल लगाते थे, इंटीग्रेशन में हम पावर में एक प्लस कर देंगे, माइनस 1 ओवर a माइनस b x प्लस b 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 2 प्लस dx। ये हमारे पास 1 ओवर a माइनस b x प्लस a 3/2 ये 3/2 a माइनस b x प्लस b 3/2 और ये हमारे पास 3/2 और ये प्लस c कांस्टेंट। और ये अब इस तरफ आएगा तो ये हमारे पास इधर डिवाइडर इधर आकर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास 2 ओवर 3 a माइनस b x प्लस a 3/2 माइनस 2 3 a माइनस b x प्लस b 3/2 प्लस c। ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास पार्ट 2 है 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो डिफरेंशिएशन में हम अगर इस तरह की हमारे पास वैल्यू थी तो हम कोशेंट रूल लगाते थे, मगर इंटीग्रेशन में हम कोशेंट रूल लगाने की 3 कंडीशंस है। सबसे पहले अगर हम इनको अलग करके लिख सकते हैं तो अलग करके लिखेंगे, दूसरा हम इम्प्रॉपर को प्रॉपर बनाएंगे। तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर है, हम इसे प्रॉपर बनाएंगे, तो ये हमारे पास आएगा 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इधर हमने माइनस लाना नीचे, तो हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को -1 से करेंगे, -1 माइनस एक्स स्क्वायर -1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये हमारे पास आएगा
ये साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस कट जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा हमारे पास। अब ये इसको हम बोल देंगे, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 1 इधर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम लिखेंगे -1 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम करते हैं कि 1/2/3, 3 1 3 प्लस 2, ये हमारे पास 5/2 हो जाता है। और अगर हम बीच में साइन प्लस का लगा दें तो 3 1 2/3, ये भी हमारे पास 3 बन जाता है। तो हम इधर साइन प्लस का साइन लगा देंगे। अब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, ये dx आ गया हमारे पास। अभी हम -1 को बाहर ले लेंगे, 1 dx प्लस 2 को अभी हम बाहर ले लेंगे और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास x आता है प्लस 2। अब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास सेकंड चैप्टर में डिफरेंशिएट हम करते थे, dy बाय dx tan इनवर्स x। ये tan इनवर्स का डेरिवेटिव हमारे पास आता था 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इधर हम tan इनवर्स x और प्लस c, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। पार्ट नंबर 3 हमारे पास उनमें dx/x प्लस a प्लस √x, ये पार्ट 1 जैसा ही है, इसमें भी हम रैशनलाइजेशन करेंगे 1/x प्लस a प्लस √x मल्टीप्लाई साइन माइनस का आएगा √x/x प्लस a माइनस √x। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, तो हमारे पास ये dx, ये x प्लस a माइनस √x/x प्लस a का होल स्क्वायर माइनस √x का होल स्क्वायर dx। तो ये स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस a √x/x प्लस a माइनस x dx। ये प्लस x माइनस x कट जाएगा, तो हम लिखेंगे पीछे हमारे पास x प्लस a माइनस a और dx। अब हम इनको अलग अलग करके लिख देंगे, तो ये हमारे पास आएगा √a माइनस √a dx। a बाहर आ जाएगा, 1/a x प्लस a की पावर 1/2 माइनस 1/a और इधर dx आएगा माइनस 1/a √x की पावर बना लेंगे हम और ये dx। तो 1/a एज इट इज आ जाएगा, पावर प्लस करेंगे 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 माइनस 1/a x 1/2 प्लस 1 ओवर 1/2 प्लस 1 और ये c कांस्टेंट का। तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस a 3/2 और ये भी 3/2 माइनस 1/a x की 3/2 ओवर 3/2 प्लस c। तो ये इधर डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास 2/3
3a x plus a 3/2 minus 2 over 3a x 3/2 प्लस c। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। पार्ट नंबर हमारे पास 4 है। a माइनस टू एक्स 3/2 इसकी पावर दी हुई है, तो इसमें सिंपल हम पावर रूल लगाएंगे इंटीग्रेशन में। तो ये हमारे पास a माइनस टू एक्स 3/2 प्लस 1 और 3/2 प्लस 1 dy बाई डी एक्स a माइनस टू एक्स प्लस सी। पिछले क्वेश्चन में हम नीचे dy बाई डी एक्स इसलिए नीचे लिखते थे क्योंकि वो सिर्फ x की वैल्यू होती थी, सिर्फ पावर रूल हम नहीं करना होता था, तो पावर प्लस करनी होती थी तो वो हमारे पास 1 ही आ जाता था, इसलिए हम नीचे लगाते। तो इधर हमारे पास माइनस टू एक्स है, तो इसलिए हमने नीचे भी डेरिवेटिव लगाया। तो ये हमारे पास आएगा a माइनस टू एक्स 5/2 ओवर 5/2। ये a कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास इसका आएगा -2 बाहर आ जाएगा। a प्लस सी, तो ये इसका भी 0 हो जाएगा। -2 ये 0, इसका भी 0 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, तो हम वो उसकी जरूरत नहीं लिखने की। प्लस सी, तो a माइनस टू एक्स 5/2 और 5/2 इंटू प्लस सी। ये 2 कट जाएगा। a माइनस टू एक्स 5/2 ओवर -5 प्लस सी। ये हमारे पास इधर आके 1/5 हो जाएगा। a माइनस टू एक्स 5/2 प्लस सी, इसका आंसर आ गया हमारे पास। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास, उसमें हमें दिया 1 प्लस ई की पावर x का होल क्यूब और ओवर ई एक्स। तो हम सबसे पहले क्यूब का यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। 1 का क्यूब प्लस ई एक्स का क्यूब प्लस 3 ई एक्स 1 प्लस ई एक्स ओवर ई एक्स और ये dx। तो 1 e 3x प्लस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 ex प्लस 3 बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो 2x आ जाएगा ex और ये dx आगे चीज आ जाएगा। अब इनको हम अलग अलग करके लिख देंगे। 1 ओवर ex प्लस e 3x ओवर ex प्लस 3 ex और ex प्लस 3 e की 2x ओवर dx। अब ये ऊपर चला जाएगा, e माइनस एक्स डेरिवेटिव माइनस एक्स प्लस 3x माइनस एक्स, तो ये हमारे पास 2x आ जाएगा, तो डेरिवेटिव 2x प्लस ये कट जाएगा 3e 2x माइनस एक्स और ये dx। अब ये -1 आ जाएगा और ये इसका डेरिवेटिव
लेंगे तो ये हमारे पास 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर आ जाएगा तो x का 1 आ जाएगा। तो ये हम लिखेंगे इसका -1 आएगा ना, तो ये -1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो e माइनस एक्स प्लस 2x ओवर 2 प्लस 3 e की x और प्लस c। तो ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। पॉइंट नंबर 6 है हमारे पास साइन इंटू ए प्लस बी एक्स और डी एक्स। इसकी हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन करके हमारे पास साइन का हमारे पास इंटीग्रेशन आती है माइनस कॉस ए प्लस बी एक्स ओवर ए प्लस बी डेरिवेटिव ए प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव लेंगे तो ए प्लस बी कॉन्स्टेंट से तो ये बाहर आ जाएगा और एक्स का हमारे पास 1 आ जाएगा। तो कॉस ए प्लस बी एक्स ओवर ए प्लस बी प्लस सी, ये इसका हमारे पास आंसर है। अब ये पार्ट नंबर 7 है हमारे पास अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x डी एक्स। तो ये हमारे पास फार्मूला था एक साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2। 2 इधर डिवाइड और इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस 2x। तो ये हम 1 माइनस कॉस 2x की जगह 2 साइन स्क्वायर एक्स पुट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा, इधर इंटीग्रेशन भी था, 2 साइन स्क्वायर एक्स और ये dx। ये स्क्वायर जो है ना सिर्फ साइन पर है, 2 पर नहीं है। तो 2 अंडर रूट ये स्क्वायर इससे कट जाएगा साइन एक्स dx। तो साइन की इंटीग्रेशन हमारे पास माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस अंडर रूट 2 कॉस एक्स प्लस सी। तो ये इसका हमारे पास आंसर है। ये बात पार्ट नंबर 8 है हमारे पास, उनने हमें एक फंक्शन दिया हुआ है और मल्टीप्लाई उसका डेरिवेटिव। तो फंक्शन हमारे पास है इक्वल टू ln x और डेरिवेटिव है हमारे पास 1 ओवर x। अब इधर हम लिखेंगे यूजिंग रूल। तो ये रूल हमारे पास आता है फंक्शन की पावर में +1 और नीचे भी पावर में +1। तो हम करेंगे, फंक्शन है हमारे पास ln x, पावर इसकी 1 + 1 और नीचे 1 + 1 प्लस सी। तो ये हमारे पास ln x का स्क्वायर, नीचे भी 2 प्लस सी। तो ये इसका हमारे पास आंसर है। पार्ट नंबर 9 है हमारे पास 1 ओवर 1 प्लस कॉस एक्स dx। इसकी हम रैशनलाइजेशन करेंगे हम। तो 1 ओवर 1 प्लस कॉस एक्स मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो ये हमारे पास आएगा, मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 1 माइनस कॉस एक्स ओवर 1 का स्क्वायर माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर dx। तो ये हमारे पास 1 माइनस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस का स्क्वायर एक्स ये d। अब हम इनको अलग अलग करके लिख देंगे।
1/1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर हमारे पास इक्वल आता है साइन स्क्वायर के। ये dx। तो हम करेंगे, अब हम इनको अलग करके लिखेंगे 1/sin स्क्वायर एक्स माइनस cos x ओवर sin स्क्वायर एक्स dx। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ये हमारे पास माइनस कोसिकेंट आता है स्क्वायर एक्स माइनस cos x ओवर, इसको हम 2 दफा लिख देंगे dx। तो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस ये cos ओवर साइन एक्स हमारे पास cot x हो जाएगा, और ये 1 ओवर साइन एक्स कोसिकेंट एक्स dx। अब इसके इनकी इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास माइनस कोसिकेंट आएगा cot x माइनस cot x और कोसिकेंट की इंटीग्रेशन हमारे पास आती है माइनस कोसिकेंट x प्लस c। तो माइनस cot x प्लस कोसिकेंट x प्लस c। तो इसका हमारे पास आंसर आ गया। पार्ट नंबर 10 है हमारे पास, उनमें हमें क्वेश्चन ओवर में वैल्यू दी हुई है, और जब डिफरेंशिएशन हम करते थे तो हम ओवर में जो वैल्यू होती थी तो हम उसमें क्वेश्चन टू लगाते थे। इंटीग्रेशन में क्वेश्चन टू लगाने के हमारे पास कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन ये होती है कि हम अगर फॉर एग्जांपल a प्लस बी है ओवर ए बी है, तो हम इसको a ओवर ए बी प्लस बी ओवर ए बी अगर करके हमारे पास आंसर आ जाता है तो हम फर्स्ट कंडीशन लगाएंगे। सेकंड कंडीशन हमारे पास इम्प्रॉपर से इम्प्रॉपर को हमने प्रॉपर बनाना होता है, तो वो भी यहाँ पे अप्लाई नहीं होती। थर्ड हमारे पास रूल आ जाता है फंक्शन का डेरिवेटिव ओवर फंक्शन इज इक्वल टू ln फंक्शन प्लस सी। तो इस पे हम ये रूल अप्लाई करेंगे, ये वाला। तो हम फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेंगे डी ओवर डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी। ए हमारे पास कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो 2x आएगा प्लस 2b कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो x का डेरिवेटिव 1 आएगा, और कांस्टेंट c का हमारे पास आएगा 0। तो 2ax प्लस 2b, 2 को अब हम इसमें से कॉमन ले लेंगे ax प्लस b। अब ये डेरिवेटिव लेके हमारे पास ये वैल्यू बन जाती है पहली वाली। तो अब हम इसको अब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ax प्लस b ओवर ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c। अब हम इसको इस वैल्यू को 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास आएगा 1/2 ax प्लस b ओवर ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c। ये dx और यहाँ पे भी ये dx। तो अब हमने फंक्शन वो जो रूल था वो हम अप्लाई करेंगे। तो 1/2 एज इट इज ln फंक्शन हमारे पास ये है, तो ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, और रूल का हमारे पास c रूल हमारे पास ये था ना, x ओवर इक्वल टू ln fx प्लस c। तो डेरिवेटिव हमारे पास और ओवर फंक्शन, अब इज इक्वल टू हमने करना था 1/2 ऐसे ही आ जाएगा,
ln फंक्शन और प्लस सी, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। पार्ट नंबर 12 है हमारे पास cos 3x sin 2x dx। तो डिफरेंशिएशन में अगर इस तरह के हमारे पास कोई दो टर्म मल्टीप्लाई हो रही होती थी तो हम प्रोडक्ट रूल लगाते थे। इसमें हम प्रोडक्ट रूल नहीं लगा सकते क्योंकि वैल्यू नहीं है ना हमारे पास कोई, तो इसलिए अब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। cos 3x sin 2x dx। फर्स्ट ईयर में 10.4 में हम एक फार्मूला यूज करते थे, 2 cos अल्फा sin बीटा इंटू sin अल्फा प्लस बीटा माइनस sin अल्फा माइनस बीटा। ये फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, तो 1/2 ये हमारे पास आएगा sin 3x प्लस 2x माइनस sin 3x माइनस 2x dx। 3x हमारे पास अल्फा है और 2x हमारे पास बीटा है, तो 1/2 sin 5x माइनस sin x dx। अब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे 1/2, तो साइन की हमारे पास माइनस cos 5x डेरिवेटिव dy by dx 5x माइनस ये भी, तो sin x माइनस cos x प्लस c। ये हमारे पास आएगा 1/2 माइनस cos 5x। 5 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, तो नीचे 5 ये प्लस cos x प्लस c हो जाएगा हमारे पास। ये मल्टीप्लाई होगा माइनस cos 5x over 10 प्लस cos x प्लस c, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। पार्ट नंबर 13 है हमारे पास cos 2x माइनस 1 और 1 प्लस cos 2x। cos 2x के हमारे पास फॉर्मूले हैं दो, एक है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और एक 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। पहले वाला हम तब पुट करते हैं जब cos 2x हमारे पास शुरू में होता है, और सेकंड वाला हम तब पुट करते हैं जब बाद में होता है प्लस 2 जब हमारे पास cos 2x प्लस के बाद होता है। तो इधर हम पुट करेंगे पहला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 1 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये माइनस 1 प्लस 1 और ये कट जाएगा, ये dx इधर आना, पीछे हमारे पास रह जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स 2 cos स्क्वायर एक्स dx। ये माइनस 2 प्लस ये कट जाएगा, पीछे हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स ओवर cos स्क्वायर एक्स, तो ये हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स ओवर cos एक्स इज इक्वल टू tan एक्स। तो इधर हम tan एक्स पुट करेंगे, tan स्क्वायर एक्स dx। अब tan स्क्वायर एक्स की हमारे पास इंटीग्रेशन आती है secant स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। अब हम इनको अलग करेंगे, secant स्क्वायर एक्स माइनस dx माइनस 1 dx। तो secant स्क्वायर एक्स की हमारे पास आती है tan x और
वन डी एक्स की हमारे पास माइनस एक्स प्लस सी, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। पार्ट नंबर 14 है हमारे पास टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इंटीग्रेशन हमारे पास टेन स्क्वायर एक्स की आती है सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स। इनको हम अलग करके लिखेंगे सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस वन डी एक्स। सेकेंड स्क्वायर एक्स की हमारे पास आती है इंटीग्रेशन टेन एक्स माइनस वन डी एक्स की हमारे पास इंटीग्रेशन आती है, ये हमारे पास माइनस एक्स आ जाएगा, माइनस एक्स आती है और मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स प्लस सी। तो सिंपल ये हमारा इसका आंसर।